जंगल में गर्मी की शिद्दत बहुत बढ़ गई थी। टूनी चिड़िया के बच्चे अभी बहुत छोटे थे और चिड़िया का घोंसला भी धूप में था, इसलिए चिड़िया आज बहुत परेशान थी। मम्मा मम्मा, आज बहुत गर्मी है, मेरा चेहरा झुलस गया है। मम्मा, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। बच्चों, आज गर्मी अचानक बढ़ गई है। मैं तुम्हारे लिए ठंडे दरख्त में घोंसला बनाती हूँ। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर वहां से चली जाती है। वो घने जंगल में उड़ती है। एक बड़ा बरगद का दरख्त, जिसके खोखले तने में कालू कौवा और गोरी कौवी सोए हुए थे। तुम दोनों यहाँ इस दरख्त के साए में बैठो और मैं यहाँ आपके लिए इस दरख्त की शाख पर घोंसला बनाती हूँ। दोनों बच्चे दरख्त की ठंडे साए में बैठ जाते हैं और मम्मा चिड़िया घोंसला बनाने के लिए तिनके लेने चली जाती है। सख्त गर्मी पड़ रही थी, सूरज आग बरसा रहा था। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए काम कर रही थी। मम्मा चिड़िया कुछ तिनके लाती है। मामा, अभी और कितना काम बाकी है? मैंने अभी चंद तिनके उठाए हैं सुनहरी बेटा। अब चंद छोटे तिनके लाने हैं और फिर बाद में घोंसला में बना दूंगी। फिर मम्मा चिड़िया वहां से चली जाती है। मम्मा चिड़िया के जाने के बाद सुनहरी अपने भाई जग्गू से कहती है, भाई, मम्मा को भी गर्मी लग रही होगी। हाँ सुनहरी, लेकिन हम अभी छोटे हैं, हम मम्मा की मदद नहीं कर सकते। भाई, जब हम बड़े हो जाएंगे तो मम्मा को कोई काम नहीं करने देंगे। गोरी कौवी और कालू कौवा इन दोनों की आवाज सुनकर जाग जाते हैं। चलो चलो, तुम कौन हो? तुम कौन हो और कौन सेसा की बात कर रहे हो? हम टोनी चिड़िया के बच्चे हैं। हमारी माँ यहाँ हमारे लिए घोंसला बना रही है। क्या तुम्हारी माँ ने ये घास रखी है? हाँ, मेरी मम्मा अब कुछ देर के लिए गई है। मेरी इजाजत के बगैर इस दरख्त के साए में कोई बैठ नहीं सकता और तुम घोंसला बना रहे हो। गोरी और कालू कौवा मम्मा चिड़ी की लाई हुई सूखी घास उठाकर फेंक देते हैं। उठो, तुम भी कहीं और जाकर बैठो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। बच्चों को बहुत डर लगता है। वो कुछ दूर जाकर धूप में बैठ जाते हैं। इतने में वहाँ मम्मा चिड़िया आ जाती है। बच्चों, तुम यहाँ धूप में क्यों बैठे हो? मामा मामा, वो कौवे ने हमें वहाँ से भगा दिया। मामा चिड़िया को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। मामा चिड़िया इन कौवे के पास जाती है। कौवी और कालू कौवा को देखकर गुस्से से बोली, तुम क्या कर रहे हो? मेरे बच्चों को क्यों डरा रहे हो? ये मेरा दरख्त है, तुमने हमारी इजाजत के बगैर यहाँ घास क्यों रखी है? यहाँ बहुत गर्मी है, मेरे बच्चे छोटे हैं। मैं इनके लिए ठंडे दरख्त में घोंसला बना रही हूँ। हमें गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम हमें परेशान कर रही हो, चलो यहाँ से चली जाओ। मम्मा चिड़िया बहुत कोशिश करती है मगर कालू और गोरी नहीं मानते। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर नए दरख्त की तलाश में वहां से चली जाती है। शाम होने को थी। मम्मा चिड़िया थक चुकी थी। मम्मा चिड़िया ने अपने बच्चों के साथ नदी के करीब बना ली। यहाँ साए में बहुत ठंडी ठंडी हुआ है, मम्मा हम यहाँ अपना घोंसला बना लेते हैं। जग्गू बेटा, यहाँ साया तो है, लेकिन नदी में खतरनाक मखलूक भी हो सकती है। हम यहाँ नहीं रह सकते। यहाँ दरिया से मछलियाँ पकड़ने के लिए शिकारी भी आ जाएंगे। इतने में एक कबूतर इस नदी से पानी पीने के लिए वहाँ रुकता है। अरे चिड़िया बहन, तेरा घोंसला कहाँ है? कबूतर भाई, मेरा घोंसला धूप में था, इसलिए आज मैं अपने बच्चों के लिए एक ठंडी जगह तलाश कर रही हूँ, लेकिन कोई मुनासिब जगह नहीं मिल रही। अरे चिड़िया बहन, परेशान मत हो। मैं जंगल के दूसरे किनारे पर मौजूद नदी के करीब आम के दरख्त में रहता हूँ। खाने के लिए आम भी मिल जाते हैं और आम के दरख्त के बड़े पत्ते साया भी फराहम करते हैं। तुम अगर चाहो तो मेरे साथ अपना घोंसला बना सकती हो। मम्मा चिड़िया ये सुनकर बहुत खुश होती है। मम्मा चिड़िया और उसके बच्चे कबूतर के साथ आम के दरख्त के पास पहुंच जाते हैं। वहां का मंजर बहुत खूबसूरत था। बड़े बड़े आम के दरख्त अपनी शाखें फैलाए हुए थे और उनकी घनी छांव में ठंडक महसूस हो रही थी। जमीन भी गीली और नरम थी। मम्मा चिड़िया को ये जगह बहुत पसंद आई। कबूतर भाई,
ये तो बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ तो बहुत ठंडक है और आम के दरख्त भी बहुत हैं। हाँ चिड़िया बहन, मैंने आपको कहा था ना, यहाँ आपको और आपके बच्चों को बहुत आराम मिलेगा। मम्मा चिड़िया आम के दरख्त के एक बड़े से दरख्त पर अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाना शुरू कर देती है। वो टहनियाँ, घास और पत्ते जमा करके एक खूबसूरत घोंसला बनाती है। मम्मा, ये घोंसला बहुत अच्छा है। मम्मा, यहाँ हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मा चिड़िया मुस्कुराती है और अपने बच्चों को गले लगा लेती है। वो बहुत खुश है कि इसने आखिरकार अपने बच्चों के लिए एक महफूज और आरामदेह घर तलाश कर लिया था।